नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में जिसमें हम सीखने वाले हैं जेंगो के बारे में। दोस्तों बेसिकली जेंगो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जो मॉडल व्यू टेम्पलेट एमवीटी के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। एमवीटी एक सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पैटर्न होता है। ये न्यूली डेवलप्ड किया गया है। पहले लोग एमवीसी का यूज करते थे, लेकिन जेंगो में हम एमवीटी का यूज करने वाले हैं। इट इज कलेक्शन ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट: मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट। दोस्तों यहाँ पे टेम्पलेट जो होता है वो यूजर इंटरफेस के लिए होता है, मॉडल जो होता है वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, और व्यूज जो होता है जिसमें हम अपने लॉजिक्स लिखेंगे। तो देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। पहले तो यूजर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर पे, और सर्वर से सीधा आपकी वेबसाइट पे आएगी वो रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट देखेगा, यूआरएल में जाएगा। पहले यूआरएल में देखेगा कि यूआरएल कौन सा है, फिर वो व्यू में जाएगा। व्यू से वो पूरा फंक्शन को या फिर क्लास को उठा के हमें रेंडर कर देगा टेम्पलेट के ऊपर। फिर टेम्पलेट के ऊपर जो भी उसका डायनेमिक डेटा होगा मॉडल की मदद से उस टेम्पलेट के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम उसे देख सकते हैं। और ये इस तरह एमवीटी वर्क करता है। तो आज देखते हैं अब फ्रेमवर्क क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों वेब फ्रेमवर्क और वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, ये दोनों एक ही चीज होती है जो हमें प्रोवाइड करती है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। रिसोर्सेज देती है, एपीआईज बनाने में मदद करती है, और ये लाइब्रेरीज और टूल हमें फ्री में प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर हम जाए किसी पे लाइब्रेरीज और टूल कलेक्टर है 50 तरह के, फिर उसकी मदद से हम एक वेबसाइट बनाए तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फ्रेमवर्क की मदद से हम सारी लाइब्रेरी और टूल एक साथ पा जाते हैं। हमें बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, किस चीज की जरूरत है किधर से, वो सब हमें दे देता है। बेसिकली जो जिस चीज की जरूरत होती है हमें, और उसका यूज करके हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसमें हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं कोड जो लाइब्रेरीज इसमें हमें मिलती हैं। चलिए दोस्तों, इस सेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ वेबसाइट्स के एग्जांपल लेते हैं जो टोटली पाइथन में बिल्ड की गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है इंस्टाग्राम, जो टोटली जेंगो में बनाया गया था। और यहाँ पे सेकंड है यूट्यूब। यूट्यूब जो पहले पीएचपी में लिखा गया, बाद में रीराइट किया गया इन पाइथन में। और यहाँ पे गूगल जो हेल्प लेता है पाइथन की अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए। यहाँ पे मोजुला के बारे में हम देखने वाले जो जेंगो में बनाई गई है, जेंगो में बनाई गई। यहाँ पे हम मोजुला वेबसाइट की बात कर रहे हैं दोस्तों, उनके ब्राउजर की नहीं। और यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है पबजी। पबजी दोस्तों एक गेमिंग ऐप है, ना कि कोई वेबसाइट, जो कि पाइथन का यूज करता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही सिर्फ। यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं बेसिक कमांड जो है जेंगो के। तो सबसे पहले हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे स्टार्ट प्रोजेक्ट की कमांड की मदद से। फिर उसके बाद स्टार्ट ऐप क्रिएट करेंगे, जो वेबसाइट के अंदर हम कुछ एप्स यूज करेंगे। और फिर सर्वर रन करने के लिए हम रन सर्वर कमांड का यूज करेंगे। और कुछ क्रिएट यूजर यानी कि सुपर यूजर क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट सुपर यूजर का इस्तेमाल करके मेक माइग्रेशन और मेक माइग्रेट इसका यूज करेंगे हम डेटाबेस कनेक्शन के लिए। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स देख लेते हैं हम जो जेंगो में होती है। सबसे पहले manage.py, इसे कोई भी चेंजेस नहीं करने हमें इस फाइल के अंदर, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। बस हमें कोई भी वर्क करना होगा, डेटाबेस कनेक्ट करना होगा या फिर कुछ भी करना होगा, जैसे कि मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेट या फिर क्रिएट सुपर यूजर, रन सर्वर, ये सब हम कहेंगे manage.py को। और यहाँ पे हम देख लेते हैं setting.py क्या होता है। setting.py में हम अपनी सेटिंग्स रखेंगे वेबसाइट्स के, और urls.py में हम अपने वेबसाइट्स के जितने भी यूआरएल पैटर्न्स होंगे सब एक जगह पे डिफाइन करेंगे। व्यूज में दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, व्यूज में हम अपने फंक्शंस लिखते हैं। और यहाँ पे models.py जो होता है और टेबल्स बनाने के लिए यूज होता है। अब एक बार देख लेते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट दोस्तों एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है हमारे लिए वर्चुअली, जिसके अंदर हम अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे पाइथन की। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम करेंगे तो वो हमारे सिस्टम पे रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसके हम पहले इसे इंस्टॉल करेंगे, क्रिएट करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। ये दोस्तों हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हम क्या क्या सीखने वाले इस सेशन में। सबसे पहले हम सिंपल वेबसाइट बनाएंगे, सिंपल टू एडवांस वेबसाइट पे जाएंगे। जो सिंपल वेबसाइट से मेरा मतलब है स्टैटिक होगी। उसके बाद हम एक डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वेब डेवलपर के लिए ये जानना कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। फिर उसके बाद हम डील करेंगे एरर्स के बारे में, और हम एरर्स को कैसे फीचर्स एज अ फीचर्स कैसे हम लोगों को बता सकते हैं। और यहाँ पे हम कुछ सीखेंगे फ्रंट एंड के बारे में, फ्रंट एंड की ट्रिक्स के बारे में कुछ थोड़ी बहुत। और क्रिएट करेंगे एक मूवी ऐप, फूड ऐप, वेडिंग वेबसाइट, और इसे हम होस्ट करेंगे। देख लेते हैं दोस्तों हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाली है। तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले हमें रहेगी
पाइथन की जो 3 वर्जन होनी चाहिए, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो भी रहेगा तो चलेगा, ताकि हम अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे VS कोड रिकमेंड करूंगा एज ए एडिटर। आप चाहिए तो पाइचाम भी यूज कर सकते हैं, इक्लिप्स भी यूज करते हैं, ये भी बेहतरीन एडिटर्स हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना जेंगो का सफर। यहाँ तो सबसे पहले हमें एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, कहीं पे भी क्रिएट कर लें, उसका नाम रखें जेंगो। अब जो भी हमारे जेंगो के प्रोजेक्ट्स रहेंगे रिलेटेड, वो सारे हम इसी में क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले जेंगो को इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। तो कमांड लगाएंगे pip3 इंस्टॉल जेंगो। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समय ले सकता है। तो देखिए रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाई, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था। अगर आप विंडो यूज़र है तो आपको pip3 की जगह सिर्फ पिप की यूज़ करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे तो क्रिएट करेंगे जेंगो एडमिन क्रिएट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम रख देंगे दोस्तों फर्स्ट ऐप, क्योंकि हम पहला ऐप ही क्रिएट कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे क्रिएट नहीं, हम यूज़ करेंगे स्टार्ट ऐप प्रोजेक्ट, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी फाइल दी गई है। तो हम इसे कोड एडिटर से ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कमांड लगाएंगे cd, और यहाँ पे फर्स्ट फाइल FRST फर्स्ट ऐप में चले जाएंगे और यहाँ पे कोड ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे VS कोड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कुछ टूल्स के बारे में, एक्सटेंशन यानी कि जो हमें इंस्टॉल करेंगे, जो हमें लगेगी आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे जेंगो। आप सर्च कर लीजिए अपने एक्सटेंशन में, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे सर्च कीजिए जेंगो, और दूसरा लगेगा जेंगो स्निपेट लगेगा दोस्तों। ये सब होता है, स्निपेट होता है, हमें सजेशन देता है जब हम प्रोग्राम लिखते हैं। और यहाँ पे पाइथन करके एक रहेगा मॉड्यूल, बाय डिफ़ॉल्ट ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट यानी VS कोड की तरफ से इंस्टॉल रहता है, फिर भी एक बार आप चेक कर लें। और यहाँ पे लास्ट है जेंगो इंटेलिजेंस, दोस्तों इसे भी इंस्टॉल कर ले, भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आपको मैं एक बार प्रोजेक्ट को दिखा देता हूँ कैसा है दिखता है हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट फाइल इस वक्त है, और ये तीसरी इम्पोर्टेंट फाइल। तो सबसे पहले हम चलेंगे US ब्राउज़र में, सॉरी URLs में चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे एक URL पैटर्न दिया है एडमिन करके। दोस्तों ये एडमिन पैनल का पैटर्न दिया गया है। यहाँ पे हम अपने सारे पैटर्न्स डिक्लेयर करेंगे, और देखिए यहाँ पे एक manage.py करके फाइल दी गई है। दोस्तों ये वही manage.py जिसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जिसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी है। और यहाँ पे हमारे पास है setting.py, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है दोस्तों। इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम अपने ऐप कॉन्फ़िगर करेंगे, जो भी ऐप नया इंस्टॉल करेंगे। और देखिए यहाँ पे टेम्पलेट, अगर हमें HTML फाइल है तो वो फाइल्स कहाँ पे रखी है, हमें वो टेम्पलेट का लोकेशन यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ से हम डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना पोस्ट SQL से करना चाहते हैं, MySQL से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस करके कर सकते हैं। ये भी हम आगे सीखेंगे, फिलहाल के लिए हम इसे रहने देते हैं। यहाँ पे हम अपना टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो और भी ये सब सेटिंग धीरे धीरे हम करके सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हमारा प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम खोल लेंगे अपना टर्मिनल, ये ओपन हो रहा है, और यहाँ पे कमांड लगाएंगे पाइथन। मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ इसलिए पाइथन 3 करके यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप विंडो यूज़ करते तो सिर्फ पाइथन को यूज़ करें, और CMD ओपन कर ले अपना, एज ए एडमिन ओपन करें। तो हम कमांड लगाएंगे पाइथन 3
मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। दोस्तों हमने यहाँ पे कमांड लगा दी है और ये अब हमारे रन सर्वर को रन करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्वर रन हो चुका है। चलिए एक बार देखते हैं कैसा दिखता है हमारा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आए अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे टाइप करें लोकल होस्ट 8000। ये 8000 हमारे पोर्ट का नंबर है और फिर इंटर कर दे। तो लीजिए दोस्तों हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो चलिए हम इसमें अपने कोड सेट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक व्यू फाइल क्रिएट करेंगे। व्यू फाइल दोस्तों जैसे कि हमने बताया था हम जिसमें अपने लॉजिक्स लिखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे क्रिएट करते हैं views.py। हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले हम URL पैटर्न्स में जाएंगे। यहाँ पे हम एक पैटर्न डिफाइन करेंगे जो कि हमारे वेबसाइट का पैटर्न होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाथ और उसे दे देंगे कि अगर कोई एम्प्टी आता है तो उसको क्या करना, व्यूज़, इसी फोल्डर में जो व्यूज़ है मतलब जो अभी हमने क्रिएट किया है उसमें भेज देना डॉट। उसमें हम एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे होम करके, वहाँ पे भेज देना और वो फंक्शन को उठा के दिखा देगा यूज़र को। तो इतना हम करके सेव करते हैं। अभी यहाँ पे दे रहा है व्यूज़ अनडिफाइंड क्योंकि हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया। तो सबसे पहले हम इसे लीजिए इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम इसी डायरेक्टरी के इंपोर्ट व्यूज़। ये दोस्तों हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल व्यूज़, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे हमने फाइल का नाम व्यूज़ दिया है और हमने यहाँ पे व्यूज़ तो दोस्तों आ गया है। तभी चलिए हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं व्यूज़ के अंदर अपने फाइल में। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम Django.http import। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जैसे ही कंट्रोल स्पेस दबाते तो हमें सारे सजेशन दे देते कि Django.http में क्या है। दोस्तों ये फ़ायदा है स्निपेट इंस्टॉल करने का जो मैंने आपको बताए थे इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे HTTP रिस्पॉन्स। दोस्तों ये सब आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे अपने आप से। और ना याद हो तो आप गूगल करें, ऐसा कोई इंसान नहीं जो गूगल नहीं करता है। तो चलिए फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे फंक्शन होम करके होम और उसको आर्गुमेंट पास करेंगे रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न कि हमें रिटर्न क्या करना है। तो हमें रिटर्न करना है एक HTTP रिस्पॉन्स जिसके अंदर हम लिखेंगे h1 टैग ले लें एक, नहीं तो डायरेक्ट भी लिखें हेलो होम फंक्शन। चलिए दोस्तों इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। तो एक बार हम तो देखिए इसे भी सेव कर ले एक बार और देखते हैं हमारा सर्वर रन है क्या। और यहाँ हमारा सर्वर रन है। हम एक बार जाके देखते हैं और इसे रिफ्रेश करें और देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया बूम, हेलो आई एम फ्रॉम होम फंक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे एक तकलीफ है हमें। तो सबसे पहले हम views.py में जाते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये कि यहाँ पे हम पूरा HTML फाइल तो यहीं पे नहीं लिख सकते जैसे कि HTML फिर ये वो। तो इसके लिए हमें अपनी फाइल रेंडर करनी होगी दोस्तों। रेंडर करना मतलब उसे दिखाना होगा कि हमें कौन सी फाइल शो करनी है जब यूज़र होम को रिक्वेस्ट करे, यानी कि HTML फाइल कौन सी शो करनी है। इसलिए सबसे पहले हम फ्रॉम
फ्रॉम जेंगो। जेंगो शॉर्टकट करके है, जेंगो डॉट शॉर्टकट। देखिए सजेशन कितना फास्ट देता है ये। इंपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों हम इसमें से रेंडर। तो दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं रेंडर को, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रेंडर और उसके साथ एक आर्गुमेंट पास करेंगे रिक्वेस्ट की और साथ में HTML पेज कौन सा हमें शो करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे index डॉट HTML यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे हम कुछ एक पास करने वाले हैं पैरामीटर context दोस्तों। कंटेक्स्ट क्या होगा, जो भी हमें यहाँ से कुछ डेटा पास करना होगा तो हम कंटेक्स्ट की मदद से करेंगे। तो कंटेक्स्ट यहाँ पे हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप पाइथन के बारे में जानते होंगे तो डिक्शनरी के बारे में भी जानते ही होंगे। तो हम यहाँ पे एक की ले लेते हैं हेलो करके, जो स्मॉल कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं एम हेलो रवि चौधरी लिखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें HTML फाइल हमारी शो करनी है ब्राउज़र पे। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको जो हमारी टेम्पलेट फाइल की सेटिंग हमें करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये पाथ इंस्टॉल लेंगे। यहाँ पे इसे हमें पाथ देना है कि हमारी टेम्पलेट फाइल कहाँ पे रखी है। तो वो बोलेंगे हम उसे बेस डायरेक्टरी में हमारी रखी है, ऐसे कर देंगे टेम्पलेट। और यहाँ पे हमने दिया टेम्पलेट। अब यहाँ पे हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम टेम्पलेट की फाइल क्रिएट करेंगे तो सेम लेवल पे होना चाहिए manage.py के, यानी कि वो किसी और फाइल के अंदर नहीं होना चाहिए। सिर्फ manage.py जो फाइल है उसके बराबर पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं टेम्पलेट। और यहाँ पे तो इस टेम्पलेट में हम क्रिएट करते हैं एक फाइल index.html। ये दोस्तों हमारे HTML फाइल क्रिएट हो गई है। वैसे ही देखते हैं हम व्यूज में। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे index.html हम पास किए, तो हम इसके अंदर कुछ शो करने के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पे हम होम लिख देंगे, होम। और यहाँ पे पास करेंगे h1 में जो हमने कंटेक्स्ट में की डिफाइन की थी उसकी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो हमने की कौन सी रखी थी उसका हेलो की का यूज करेंगे हेलो। और आइए देखते हैं इट इज टाइम टू ट्रूथ। तो चलिए देखते हैं, एक बार रन सर्वर करके देखते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं रिफ्रेश करके एक बार, और देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है हेलो रवि चौधरी। ये बड़ा इजी है। धीरे धीरे अगर आप किसी तरह कंफ्यूज है तो धीरे धीरे हमें आ जाएगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया कि आप अपना फाइल के टेम्पलेट कैसे रेंडर करेंगे। और अभी हम एक और चीज़ के बारे में सीख लेते हैं कि ये जेंगो का तरीका नहीं है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे व्यू क्रिएट करना ये जेंगो का तरीका नहीं है कि आपने एक फाइल फंक्शन क्रिएट किया होम और उसको रेंडर कर दिया यहीं से। तो जेंगो का फंक्शन क्या कहता है, जेंगो क्या कहता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, वेबसाइट है। तो वेबसाइट बहुत सारे ऐप्स से बनी हुई होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम जाएंगे django.com, जेंगो पे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जेंगो क्या बोलता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐप होंगे, जैसे कि हम
उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐप होंगे, एक प्रोजेक्ट बहुत सारे ऐप से मिलके बनेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डोनेट करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया मैं, ये ओपन हो गया। अब ये मेरे को अपने दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो क्या मैं इसके लिए कोड वापस लिखूंगा? नहीं। तो ये इसका ऐप जो होगा वो मैं उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और उसकी सेटिंग्स कर दूंगा, तो जिसकी वजह से मुझे वापस ये ऐप क्रिएट नहीं करना होगा, अगर मैं अपने वेबसाइट के लिए वापस कुछ ऐसा डोनेट जैसा बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वो भी ज़रा एक बार सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सर्वर हम स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे कमांड लगाते हैं manage.py। स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम रख देते हैं होम, क्योंकि हम यहाँ पे होम पेज बनाने वाले इसलिए होम रख देते हैं, और यहाँ पे इंटर करते हैं। और देखिए दोस्तों, एक ऐप क्रिएट हो गई रहेगी। अगर नहीं दिखा रहा है आपको तो सिंपली रिफ्रेश करें, मुझे तो दिखाने लगा होम में। और इसमें देखिए यहाँ पे views.py, ये इसमें हम अपने लॉजिक्स लिखने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए एक models.py, दोस्तों इसके अंदर हम टेबल्स के कौन कौन से टेबल बनाएंगे, उसके वो कॉलम कौन कौन से होंगे, वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि मैं आपको थ्योरी पार्ट में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और देखिए एडमिन, यहाँ पे हम जो टेबल क्रिएट करेंगे उसको यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। और यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ है देखने के लिए, apps.py। दोस्तों इसके अंदर भी हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइल का कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम इसे चलते सबसे पहले सेटिंग्स पे ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने नया ऐप इंस्टॉल किया तो सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, अब यहाँ पे लिखेंगे हमारे सबसे पहले ऐप का नाम लिखेंगे। हमारे ऐप का नाम क्या है? होम, होम डॉट एप्स दोस्तों, जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगर फाइल थी। अब एप्स के अंदर एक होगी होम कॉन्फ़िग। अब इसे अब दोनों ऐप कनेक्ट हो गए दोस्तों। अब इसे पता चल चुका है मेन ऐप को कि हम मेरे पास मेन प्रोजेक्ट को पता चल चुका है कि हाँ मेरे पास अब एक ऐप है। अब वो ऐप को कनेक्ट कर चुका है खुद से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये व्यूज़ है, हम इसे कॉपी कर लेंगे पूरा जितना है, और फंक्शन को सिर्फ कॉपी करते, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो हम जाते हैं अपने दूसरे व्यू में और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जाली फाइल को आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि अब हमने वो दूसरी जगह उठा के डाल दी गई। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जब हम URLs में जाएंगे तो बोलेगा कि ऐसा फंक्शन करके कोई है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर व्यूज़ है ही नहीं। तो हम यहाँ पे कर देंगे होम। एक काम कर, तू होम में जा, होम में इंपोर्ट कर दे व्यूज़ को, मतलब होम ऐप के अंदर एक व्यू करके होगा वो इंपोर्ट कर दे। तो सबसे पहले यूज़र आएगा, वो रिक्वेस्ट करेगा होम पेज के लिए, तो उसकी रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे URLs में, फिर URLs से वो रिक्वेस्ट जाएगी घूमते घूमते व्यूज़ में, फिर व्यूज़ में बोलेगी हाँ भाई मेरे पास होम करके आया, तो बोलेगा ये ले भाई होम फंक्शन है, इसको उठा के लेके जा, तो दिखा दे उसे, और इस तरह वो उसे दिखा देगा। चलिए दोस्तों, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए URLs में अब मुझे एक पेज को दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना है, यानी कि मुझे होम से लेके कहीं और जाना है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि दो पेजों को कनेक्ट करना कैसे। हाँ, अभी तक तो मैंने आपको सिखा दिया कि HTML पेज कैसे क्रिएट करना है, लेकिन अब दो पेजों को कनेक्ट कैसे करते हैं दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे, सबसे पहले आप ब्राउज़र से मैं आपको समझा देता हूँ। ये दोस्तों, यहाँ पे हम पास करेंगे लोकल होस्ट, हो गया बोलेगा। अब मुझे एक अलग पेज पे जाना है, जिसका नाम रखेंगे हम अबाउट। मुझे अबाउट में जाना है, अबाउट में जाना है। तो यहाँ पे पेज नॉट फाउंड, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पेज क्रिएट करना, तो उससे पहले हमें पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें पैटर्न क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा पाथ, और यहाँ पैटर्न दे देंगे अबाउट का, अबाउट डिंग 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 निंजा तोड़ी, ओ सॉरी जी, क्या होता है जी, यूज डॉट अबाउट। तो दोस्तों अब अबाउट है, तो इसके लिए अब हम पहले व्यूज़ के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे अबाउट करके। सेम कॉपी करना है, यहाँ पे होम की जगह व्यूज़ लिख देना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर देना है, और अबाउट डॉट HTML वो पेज में रहना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे
हमारे पास वो पेज नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे about.html और इसके अंदर लिख देंगे थोड़ा सा कोड। पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेलो हमारा कंटेक्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे अबाउट और यहाँ पे एक h1 टैग लेंगे, वेलकम वड़कम। तब चलिए देखते हैं। अब इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अबाउट पेज आ गया, और ये जी मैं चला गया होम पेज पे। होम पेज से आ गया जी अबाउट पेज पे। ये प्रॉब्लम ये हमारे पास 2 पेज है, लेकिन अब हमें यूज़र ऐसा तो नहीं करेगा दोस्तों कि वो बार बार यहाँ डालेगा अबाउट, यहाँ डालेगा होम। तो उसके लिए हम एक यूज़ करेंगे एंकर टैग का। तो यहाँ जाएंगे हम पेज पे, यहाँ पे यूज़ करेंगे एंकर टैग का। एंकर टैग क्या होता है, जो हमें 2 पेजेस को या लिंक को देने के लिए हेल्प करता है किसी वेबसाइट के अंदर। बेसिकली लिंक क्या होता है वो धीरे धीरे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक एंकर टैग में एक रिफ करके एक होता है, जिसके अंदर अपनी लिखेंगे अपना क्या बोलते हैं एड्रेस को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट पेज पे हमें जाना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे गो कोरोना गो अबाउट पेज। अब हमने इसको बोल दिया जाओ अबाउट पेज पे जाओ, तो अब यहाँ पे हो गया और ये दोस्तों बूम हम पहुँच गए अबाउट पेज पे। लेकिन अभी हमें आना है अबाउट पेज से होम। तो आप क्या सोच रहे, यू थिंकिंग व्हाट कि सिंपली चलो इसे कॉपी करें और अबाउट पेज पे चले और यहाँ भी हम जाके लिख देंगे और यहाँ पे सिंपली डाल देंगे अबाउट पेज की जगह होम पेज, या फिर होम पेज में देखते हैं जी यूआरएल पैटर्न खाली है, तो हम होम पेज की जगह पैटर्न खाली रख देंगे और हम से सेव करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो कंफ्यूज हो चुका है दोस्तों कि अब उसे जाना कहाँ पे है, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता अब उसे जाना कहाँ पे। तो इसके लिए जेंगो में एक फीचर है, जेंगो में लिंक देने का एक अलग तरीका है, तो मैं वो आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे जाए अबाउट में, यहाँ पे तो इसके साथ एक और पैरामीटर पाथ के साथ एक और पैरामीटर पास होता है नेम करके जी। तो नेम इक्वल्स टू, अब नेम जो हम रखेंगे जैसे कि होम, तो इसका नाम होम हो गया। तो होम.name होम इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें ये देना था कर्ली कोटेशन में देना था। तो चलिए होम डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ पे लिख देंगे अबाउट क्या है, नेम है। अब दोस्तों नेम यहाँ पे क्या करता है, नेम सबको एक अलग अलग नाम दे देता है। भाई तेरा नाम ये, जब तुझे बुलाऊंगा तब तू आना, ये तेरा नाम है, ये तेरा नाम है। तो सिंपली अब ये नाम हम यूज़ करेंगे। तो हम जाएंगे अपने टेम्पलेट में। अब हम यहाँ से नहीं आ पा रहे थे वापस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे नेम क्या डाला था अबाउट, वो समझ जाएगा, कहीं पे भी होगा अबाउट यूआरएल में तो ढूंढ लेगा। तब देखते हैं रन करके, लेकिन ये दोस्तों फिर भी वर्क नहीं करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये जेंगो का तरीका नहीं है। यहाँ पे लेंगे यूआरएल, यूआरएल लेते ही आ गया स्निपेट। ये खासियत होती है एक अच्छे एडिटर की। यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे अपने पैटर्न का नाम अबाउट और सिंपली जाके यहाँ पे रिफ्रेश, सॉरी हमें अबाउट से हमें होम पेज पे जाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे होम जी और यहाँ से हम चल देते ओए सनु भी लिफ्ट करा दो। हाँ और लीजिए दोस्तों हम होम पेज पे, होम पेज अबाउट होम पेज अबाउट होम अबाउट। लेकिन चलिए दोस्तों अब हम कनेक्ट करना तो सीख ही गए। अब
हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे थोड़ा एडवांस लेवल के साथ। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो को, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं और अच्छे ऐसे वीडियो बना सकूं। तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना मूवी ऐप बनाना शुरू। चलिए, थैंक यू।